वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाग गुल दाऊद का इफ्तिताह किया, जो वादी कश्मीर का पहला ऐसा बाग है जिसे खास तौर पर गुलाब दाऊद के हसीन फूलों के लिए वक्फ किया गया है। ये बाग श्रीनगर के दिलकश बॉटनिकल गार्डन में कायम किया गया है और सयाहत व फ्लोरिकल्चर के शोबे में एक नया संग मील करार दिया जा रहा है। ये बाग तकरीबन 100 कनाल अराजी पर फैला हुआ है और इस पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत आई है। रंग बिरंगे फूलों, जर्द, सुर्ख, गुलाबी और अर्गवानी से सजा ये बाग खज़ां के मौसम में कश्मीर की सियाहत को एक नया रंग और दिलकशी बख्शेगा। इफ्तिताह के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने रिबन काट अवाम के लिए बाग को खोलने का ऐलान किया और इसे खूबसूरती और फितरत का वो जश्न करार दिया जो कश्मीर की सयाहत की कहानी में एक नया बाब रकम करेगा। वजीर आला ने महकमा फ्लोरिकल्चर, पार्क्स एंड गार्डन्स के अफसरान और अमले की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि ये इक़दाम सयाहत के ऑफ सीज़न खला को पुर करेगा और खज़ां के मौसम को सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़श्ता साल नवंबर में इसी बाग की संग बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। जिस तरह ट्यूलिप गार्डन ने कश्मीर के बहार के मौसम में नई जान डाल दी, उसी तरह बाग गुल दाऊद खज़ां की सयाहत को नई पहचान देगा, उमर अब्दुल्ला ने कहा। इस मौके पर वज़ीर आला ने एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया जिसमें मकामी काश्तकारों की उगाई हुई मुख्तलिफ आराइशी और खुशबूदार पौधों की इकसाम बशमूल लैवेंडर पेश की गई। उन्होंने मालियों और महकमाना अमले से मुलाकात करके उनकी मेहनत, ज़ौक़ और महारत को सराहा। तकरीब में MLA जरीबर तनवीर सादिक, चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता, कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर ज़ुबैर अहमद, सेक्रेटरी कल्चर, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर और दीगर आला अफसरान शरीक थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम को बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग होना चाहिए और आला तालीम में मयार और जिद्दत को मरकजी सतून के तौर पर बरकरार रखना ज़रूरी है। वो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में महकमा आला तालीम की जानिब से मुनाक़दा 2 रोज़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्क्लेव 2025 के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि भारत का तालीमी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पहले तलबा को किताबें दी जाती थी, वो सबक याद करते, इम्तिहान देते और डिग्री लेकर अमली दुनिया में दाखिल हो जाते, लेकिन हकीकी महारत की कमी के साथ आज कंपनियां कहती हैं कि हमें पढ़े लिखे नौजवान तो मिलते हैं मगर हमें उन्हें पहले अनलर्न करवाकर दोबारा सिखाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी NEP ने तलबा को अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन करने का इख्तियार दिया है ताकि वो नजरी तालीम के साथ अमली तजुर्बा हासिल करके रोजगार के काबिल बन सकें। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा की जानिब से तैयार करदा इख्तिराई मंसूबों की तारीफ की, जिनमें आधार से मुंसलिक फिंगरप्रिंट कार इग्निशन सिस्टम, सर्दियों में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर और मुंजमद पाइपलाइनों के लिए खुदकार पानी के बहाव का निज़ाम शामिल थे। उन्होंने कहा ये सिर्फ निसाबी मंसूबे नहीं बल्कि हकीकी मसाइल के हकीकी हल है। यही वो जज्बा है जिसे कौमी तालीमी पॉलिसी परवान चढ़ाना चाहती है। उमर अब्दुल्ला ने तलबा के रवायती हुनर, कागजी सनत, सुईकारी, शहद की मक्खियों की परवरिश और नामियाती काश्तकारी में तख्लीकी सलाहियतों को भी सराहा और कहा कि ये सब जम्मू कश्मीर के तालीमी तनु और फनी कुव्वत के अलामत हैं। उन्होंने कॉलेज ऑन व्हील्स जैसे इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा कि इससे तलबा खसूसन तलबात के नज़रियात वसी हुए हैं। यकीनन वालिदैन के लिए अपनी बेटियों को मुल्क भर के सफर पर भेजना आसान नहीं था, लेकिन वो तजुर्बे उनकी जिंदगियों में नया शऊर लाए। वज़ीर आला ने उन कॉलेजों को भी मुबारकबाद दी जिन्हें NAC एक्रेडिशन हासिल हुई और दीगर इदारों पर जोर दिया कि वो भी मयार तालीम के इस कौमी पैमाने को हासिल करने की कोशिश करें। आखिर में उमर अब्दुल्ला ने उन प्रिंसिपलों और तलबा को तारीफी असनाद पेश की जिन्होंने तालीमी व गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई।